राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम भौम प्रदोष की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए, भौम प्रदोष जो कि व्रत कल्याणकारी माना जाता है, इसकी कथा श्रवण मात्र से ही आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। अतः इस दिन शिव परिवार की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाने से तथा स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने से, इस व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट, संताप, कर, क्लेश सब दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके धन और यश की वृद्धि होती रहे व शारीरिक बलवान आप होते रहे। इसीलिए भौम प्रदोष किया जाता है। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस कथा का श्रवण करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत दिन पहले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत ही दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाती थी तथा रात्रि को स्वयं प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करती थी। एक बार ऐसा व्रत आया जिसमें उसे बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जला व्रत रखना था। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को भोग अर्पित कर न सकी। अतः उसे यह संकल्प लिया कि अब अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगा लूँगी, तभी पूजन करूँगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा को देखकर हनुमान जी ने रात्रि में उस ब्राह्मणी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। कल प्रातः काल उठकर नहा धोकर मेरा पूजन करना और मेरा भोग अवश्य ही लगा लेना। उसके पश्चात स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर के बाद सर्वगुण संपन्न बालक एक वहाँ पर आता है। उसका पुत्रवत पालन करना। यह सुनकर वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार से कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया जिसमें उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया। उधर शिव भगवान व हनुमान जी ने तपस्या में लीन ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस बालक को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह किसका पुत्र है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया तथा अपनी पत्नी को उल्टा और चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस बालक को मारने के अनेक प्रयत्न करने प्रारंभ कर दिए, किंतु भगवान की कृपा से उसका बाल भी बांका न हुआ। किंतु फिर भी वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और उस बालक मंगल को संदेह की दृष्टि से देखता रहा। अतः हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा कि हे विप्र, तुम अपने पुत्र एवं पत्नी के साथ चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान के स्वरूप में प्रदान किया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारे यश और कीर्ति को चारों तरफ बढ़ाएगा। दूसरे दिन से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा और इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष के दिन यह कथा सुनता है तथा प्रदोष काल में इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, भगवान शंकर और हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर पड़ती है। उसके समस्त पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सनातन धर्म में सभी पूजन, व्रत, विधि, कथा के भक्ति इत्यादि इसी प्रकार से संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह थी भौम प्रदोष के दिन सुने जाने वाली हनुमान जी और भगवान शंकर की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए ताकि इसी प्रकार की कथा कहानी लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।